प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारा सा YouTube चैनल पे। मैं आशा करता हूं कि आप सभी कोई मस्त होंगे। सो प्लीज हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए। कैसे हैं आप सभी लोग? आ जाइए। जिस प्रकार से समास का हम लोग दमदार क्लासेस किए थे बच्चों, आज उसी प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा खात्मा करेंगे आज के सेशन में। मैं एक बार जरा ऑडियो चेक कर लेता हूं, बस आप भी एक बार कंफर्म कर देंगे कि क्या आप हमारी आवाज को सुन पा रहे हो। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। बिहार के नए भविष्य, आप लोग कैसे हो? हेलो सर, हाउ आर यू? मैं बहुत अच्छा हूँ, फाइन। मैं आशा करता हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। का हाल बा सर जी? बहुत बढ़िया बा, एकदम मस्त बढ़िया। कैसे कि आप सभी लोग मस्त हैं तो हम भी मस्त हैं। चलिए जी, बस बच्चों एक बार शेयर कर देंगे सभी को ही, क्योंकि आज का सेशन बहुत शानदार है और आपके तरफ से शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, यही तो प्यार है। तो आप सबने जो प्यार दिया, इतना बड़ा परिवार बनाया, बस आप सबका मेहनत आप तक पहुंचाने का जो संकल्प है वो हम बराबर करते रहते हैं बच्चों। दिन रात मेहनत हो रही है, तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं आप सबके लिए। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि आप लोग बेहतर करो। संसाधन काफी उपलब्ध है आज के दौर में, और इन सभी संसाधनों का सार्थक उपयोग करके अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए कोई कसर छोड़ना नहीं है। बस ऐसा संकल्प आप साथ लीजिए, बस एक कदम हमारा और सामने से आपका, फिर देखिए मजा आ जाएगा। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय, हिंदी का व्याकरण का सेशन है, काफी इंपॉर्टेंट है। इससे पहले और भी लेक्चर्स कई सारे आपने देखा होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। एक सवाल तो आपको सामने दिखेगा, उससे पहले मैं आपको उपसर्ग के बारे में कुछ हल्का फुल्का चर्चा कर लूं, क्योंकि ये बहुत छोटा चीज है और अगर हम आपके स्तर पे बताएं तो फिर तो आपको मजा आएगा। देखिए जी, उपसर्ग की बात करते हैं, जिसको ना अंग्रेजी में बच्चों क्या कहते थे? प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग एक शब्दांश है। यह क्या है? शब्दांश है। अब शब्दांश का मतलब आप समझते हैं, शब्दों का छोटा सा अंश। क्या होता है? शब्दों का छोटा सा अंश जिसका अपना भी अर्थ होता है, और ये जिस शब्द के साथ जुड़ेगा उस पूरे का अर्थ बदल देता है। अर्थ बदल देता है। अब जैसे अगर हम एक शब्द की बात करें गम, तो गम शब्द का अर्थ आपको पता है, लेकिन जैसे इसमें सु शब्द लग जाता है तो ये बन जाता है सुगम। अब इसका अर्थ बदल गया। सुगम शब्द का अर्थ हो जाता है आसान। क्या हो जाता है? आसान। ठीक है बच्चों। तो उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। यह सवाल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए तो आप जरूर बताइएगा। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, ये किसी शब्द के पूर्व में लगा होता है, पूर्व में लगा होता है, शब्द के पहले लगता है। कभी भी ये शब्द के स्टार्टिंग में लगेगा। जैसे आप कहिए अनुकूल, तो इसमें अनु शब्द जो है वो हमारा क्या हो जाता है? उपसर्ग। अब इसमें हम एक बात आपको बताते हैं कि आप इसमें देख रहे हैं सुगम में सु उपसर्ग है, सुगम में सु उपसर्ग है, लेकिन उपसर्ग की पहचान कैसे करें सर? तो आपको ना मूल शब्द एक ध्यान रखना पड़ेगा, और इस मूल शब्द के अलावा जैसे आप संधि विच्छेद करते हो ना, जैसे पूछ दिया इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, अब पूछ दिया इत्यादि में कौन सा उपसर्ग है, तो आप इसका संधि विच्छेद कर लो, इति धन आदि। और वैसे भी ये उपसर्ग और प्रत्यय इतना आसान लेवल पे होता है बच्चों कि आपके अंदर से, दिल से खुद आवाज आएगी कि यार ये वाला होगा। चार ऑप्शन दिखेंगे, आप खुद कहोगे कि ये वाला होगा। अंदर से एक आवाज आती है, जो वो आवाज सिर्फ आप ही तक आती है, आप ही सुन पाते हो, और आप उस आवाज के अनुसार रिएक्ट करते हो, ऑप्शन लगाते हो कि हाँ ये वाला सही होगा। तो मेरे दोस्त, अगर इत्यादि में पूछ दिया कि इत्यादि में उपसर्ग क्या है, तो उपसर्ग एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगा होता है, पूर्व में लगा होता है, और उपसर्ग का अपना भी अर्थ होता है, और वो पूरे शब्द के अर्थ को बदल देता है।
क्लियर है बच्चों? तो समझ गए आप सभी कोई? अब इसमें देख लीजिए इति, इति शब्द हो जाएगा हमारा उपसर्ग। क्या हो जाएगा बच्चों? इति शब्द हमारा उपसर्ग हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात? क्योंकि मूल शब्द हमारा आदि है। आदि क्या है? हमारा मूल शब्द है, ये मूल शब्द है। अब देख लीजिए, अपमान शब्द में अगर आपसे पूछ दिया अपमान, तो भैया मान शब्द मूल शब्द है, लेकिन मान को छोड़ करके जो स्टार्टिंग में बच रहा है। अब कई बच्चे सोचेंगे सर अ होगा कि अप होगा। भैया अ और प्लस पमान, क्या है? पमान मतलब क्या होता है? कुछ नहीं ना, ये गलत है। अपधन मान, मान एक सही शाब्दिक अर्थ वाला शब्द है। यह हमारा मूल शब्द है, मेन शब्द है। मेन शब्द के अलावा जो स्टार्टिंग में मिल रहा है वो अप हो जाएगा और वो हमारा उपसर्ग कहलाएगा। बहुत ज्यादा बस शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि ट्रिक की बात कर रहे हैं। समझ गए जी सभी कोई? तो यहां पे आपने पढ़ लिया उपसर्ग के बारे में। किसके बारे में आपने पढ़ लिया? उपसर्ग के बारे में। अब जस्ट इसके अपोजिट में आप पढ़ते हो प्रत्यय। हिंदी में कई सारे उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं। तो अभी आप हिंदी के उपसर्ग पढ़ रहे हैं, बहुत मजा आएगा। काफी सारे उपसर्ग होते हैं और वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तहत आपको बहुत चीजें समझ में आएगी। ये प्रैक्टिस करने की जरूरत है इसमें। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर लो उतना ज्यादा आपको आनंद आने वाला है। दूसरी चीज, क्योंकि आपको हम ट्रेन कर रहे हैं, अब ट्रेनिंग होने के बाद आपको बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाएगा। अब आप वहां पर ना गन लेकर के तैयार हैं, तैनात है, कहां से दुश्मन आ जाए, कहां से क्वेश्चन पूछ दे, प्रत्यय में, उपसर्ग में किस तरह का आ जाए। दुश्मन पट्ठा भी हो सकता है, दुश्मन पतला भी हो सकता है, दुश्मन बहुत चालाक हो सकता है, बहुत बेवकूफ भी हो सकता है। हर तरह के आएंगे, हर तरह के सवाल प्रत्यय से पूछे जाएंगे। अब डिपेंड करता है आप कितना उसका सामना कर पाते हैं, तो ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। प्रत्यय एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के अंत में लगा होता है, लास्ट में लगता है। ये कहता है शुरू में प्रीफिक्स, पहले फिक्स करो, प्रीफिक्स करो, और वो कहता है सफिक्स, लास्ट में फिक्स करो यानी कि अंत में लगा होता है। अब सवाल बनता है कि क्या सर प्रत्यय का भी कोई अपना अर्थ होता है क्या? नहीं, प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, लेकिन उपसर्ग का अपना अर्थ होता है। उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, लेकिन प्रत्यय का अपना अर्थ नहीं होता है। प्रत्यय लगता है तो शब्द के अर्थ को बदल देता है। जैसे हमने कह दिया चचेरा। अब भैया चचेरा शब्द में पूछ रहा है कौन सा प्रत्यय है, इसमें आपसे पूछ दिया प्रत्यय, तो आप देखो इसमें भी मूल शब्द को छोड़ करके लास्ट वाला को पकड़ लेना है और वो एक वाइब बनेगी आपकी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो एक अंदर से वो आवाज निकलेगी और आपको बताएगी कि यार ये वाला होगा। आप 2-3 बार बोलोगे भी खुद से, चाचा धन एरा। अब पढ़ोगे तो ये चचेरा बनता है। क्या बनता है? चचेरा। तो एरा, चचेरा, एरा। अब चाचा को छोड़ करके क्या आ गया? एरा। तो जो मूल शब्द है उसको छोड़ने के बाद जो बचता है उसी को हम लोग कहते हैं। अब दर्शनीय, दर्शनीय, तो दर्शन, दर्शन एक मूल शब्द है। दर्श मूल शब्द नहीं है, दर्श नहीं कह सकते हैं आप। दर्श का कोई आपको यहां पे मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन दर्शन एक मूल शब्द है। दर्शन के बाद दर्शनीय, तो दर्शन के बाद इसमें कौन सी ई लगी है वो देख लीजिए और ये लगा लीजिए। दीर्घई लगी है तो दीर्घई, ईय, दर्शनीय। और मैं अब चाहता हूं क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करें, तो क्या आप सभी कोई तैयार हो? यस और नो? एक बार सभी बच्चे सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि आज मजा आने वाला है। 60-70 क्वेश्चन आप लोगों को करवाने वाले हैं, 60-70 क्वेश्चन। तो एक बार सब कोई एक बार अपने सभी ग्रुप में शेयर कर दो, ताकि सभी बिहार के सभी बच्चे जो हैं एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुड़ जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। क्या आप सब कोई तैयार हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के लिए? क्योंकि यहां से काफी सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी से भी अगर आप चाहो तो अपने बोर्ड एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है जी, तो चलिए चलिए सारे बच्चों का आ गया यस, वी आर रेडी, हम सब तैयार हैं इस सेशन के लिए। पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा इन्होंने पूछा।
पर्यवेक्षक में अब देख लीजिए, पर्यवेक्षक, अब आप इसका क्या कर लो भैया, संधि विच्छेद कर लो, परिधन अवेक्षक, परिधन अवेक्षक। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, मूल शब्द परि, पर्य मत लगा देना, गलत हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूं कि बस समझने की चीज है और ये एक्सपीरियंस से आएगा। क्वेश्चन जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे उतना ज्यादा मजा आने वाला है। पर्यवेक्षक में परि उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए। उपवास, अब देख लो, उपवास में मूल शब्द क्या है, वास है। इसके अलावा क्या बच रहा है, उप बच रहा है। तो उप जो हमारा होगा वो हो जाएगा हमारा क्या, उपसर्ग, उपसर्ग। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। बस आप अंत तक बने रहिए सेशन में, अंत तक सेशन में बने रहिए और रगड़ के एबीसीडी करते रहिए और चीजों को समझते रहिए। निश्चित रूप से गारंटी के साथ कहता हूं मजा आएगा और बोर्ड में इससे रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे, एक भी नहीं छूटेगा। इतना मतलब ये हम कह नहीं रहे हैं, ये हमारी अंदर की अनुभव बोल रही है, क्योंकि क्या पूछेगा, किस तरीके से पूछेगा, इतना तो मां सरस्वती की कृपा से आभास हो गया है किस लेवल का क्वेश्चन आएगा, किस स्तर का आएगा। तो वो मैं अपना अनुभव साझा कर रहा हूं आप सबके साथ। अब आप लोग बस इसे जितना हो सके ग्रहण कर लो और प्रैक्टिस कर लो। उपवास में उपसर्ग होगा। विकास में देख लीजिए, विकास, वी उपसर्ग है, वी उपसर्ग है। आप खुद ही आपके अंदर से वो आवाज आ गया है। विकास में ऑप्शन देखो, वी होगा, क्योंकि वीक नहीं होगा, विक क्या, वी होगा ना, वी और कास, तो विकास ऑप्शन। इसका भी सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, ए हो जाएगा। इसका भी सही जवाब ए हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ, अब ये एक स्लाइड्स, मजेदार स्लाइड्स है। 15 अगस्त आ रहा है, 15 अगस्त, और ये हम लोग के लिए बहुत खास दिन है। उससे पहले आप सभी तमाम मेरे छोटे भाई बहन के लिए, आप सभी के लिए बच्चों, मतलब मेरे से जितना बन पाएगा शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के लिए संसाधन के क्षेत्र में जितना हो पाएगा सामर्थ्य के हिसाब से, आप सबके लिए कुछ ना कुछ बेहतर करने की हमेशा से कोशिश रही है और ये कोशिश अंतिम सांस तक जिंदा रहेगा। ये दावा है हमारा और ये वादा भी है आपसे। तो आजादी तोड़ो जंजीर गरीबी की लगातार आप चैनल पे देख रहे होंगे कि आप सभी के लिए कुछ ना कुछ बेहतर होते रहा है और आगे भी होता रहेगा। तो 12 अगस्त को शाम 7 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। 12 अगस्त को शाम 7 बजे आप सभी से मैं आशा करता हूं आप सभी लोग इस YouTube चैनल पर आएंगे और शाम को 7 बजे जरूर जुड़ेंगे, क्योंकि आपके हित की बातें होगी, आपके लिए कुछ बेहतर होगा, आपको कुछ देंगे, बेहतर देंगे। ठीक है जी, जिससे कि गरीबी की जंजीर जो लॉक है ना, इसे अनलॉक करना है, तोड़ना है। और ये आपका, हमका, सब मतलब हम लोग मिल के ही कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग 12 अगस्त को जरूर हमारे साथ जुड़ोगे शाम 7 बजे। आगे चलते हैं। अतिरिक्त शब्द में उपसर्ग कौन सा है, अतिरिक्त की बात करते हैं। अति धन रिक्त तथा संयुक्त अतिरिक्त। अब यहां पर हमारा मूल शब्द क्या हो गया, रिक्त हो गया। अब इसके अलावा क्या बच गया बच्चों, ये बच गया जी हमारा उपसर्ग। ठीक है, चीजें क्लियर है? लव यू बच्चों, लव यू। तो यहां पर हम क्या कर देंगे, अति उपसर्ग कर देंगे, अति उपसर्ग। और कल के सेशन में भी जुड़िएगा, कल दमदार क्वेश्चन आंसर लेकर के आने वाले हैं, दमदार। तो कल भी आपको रात 8 बजे जुड़ना है एनी हाउ, क्योंकि लगातार आपके बोर्ड एग्जाम के लिए धांसू तैयारी हम लोग कराने में लगे हुए हैं और ये है, आप कर भी रहे हो, मेहनत कर रहे हो। निवास शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन डी लगा लीजिए, निवास। नी धनवास, निवास, नी धनवास क्या बन जाएगा, निवास हो जाएगा। तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, नी। अब सवाल यह है कि क्या सर केवल उपसर्ग कराएंगे, नहीं, अभी प्रत्यय के भी सवाल आपके सामने लाकर प्रेजेंट करूंगा, लेकिन सबसे पहले हम लोग उपसर्ग करेंगे। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये बिल्कुल सही बात है, सही कहा गया है, बहुत सार्थक है। आपको ना कभी भी बेचैनी में आकर के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि पूछ क्या रहा है। यहां पर उपसर्ग पूछ रहा है, जब भी उपसर्ग पूछे आपको प्रारंभ के शब्द को देखना है, शुरू वाले शब्दों को देखना है, लेकिन जैसे ही प्रत्यय पूछेगा तो आपको अंतिम के शब्द को देखना है। इतने सारे बच्चे लाइव है लेकिन वीडियो का लाइक बड़ा कम है,
कहीं प्रेम में और क्वालिटी में कमी रह गई है क्या? नहीं ना? तो प्रेम बरसाइए अपना, और कुछ नहीं कहूंगा। सम उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। कौन है जिसमें सम उपसर्ग नहीं है? देखो सुमति के अंदर कहां से सम दिख रहा है, आप देखो तो, सुमति, क्या इसमें सम उपसर्ग है? सम नहीं है। हाँ, संघार में समधनहार संघार है, समधनहार संघार है, इसमें संघार में सम है, इसमें सम है, इसमें सम है, परंतु सुमति शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। तो हमारा जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चीजें क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर? थैंक यू बच्चों। स्वाभिमान में स्वधन अभिमान, स्वधन अभिमान। आप लोग का कमेंट एक बार देख लो क्या आ रहा है। कमेंट बढ़िया, बहुत सुंदर, अमेजिंग। ठीक है जी बच्चों, तो स्व अभिमान जो हो गया हमारा क्या हो गया बच्चों? मूल शब्द हो गया। बाकी अगर हम स्व की बात करते हैं तो ये हमारा उपसर्ग हो गया, स्वाभिमान। स्वा स श ये सब कुछ भी नहीं होगा, ऑप्शन ए। अतिक्रमण की बात करें, अति धन है इसमें, अति धन क्रमण, अतिक्रमण की बात किया ना तो इसमें उपसर्ग क्या होगा? अति। याद रखना बच्चों, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, उपसर्ग का अपना अर्थ होता है, यह स्टार्टिंग में लगा होता है, यह एक ऐसा शब्दांश होता है जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर उसके पूरे अर्थ को चेंज कर देता है, बदल देता है। आगे चलते हैं जी, अगला देख लीजिए। सुगंध में निहित उपसर्ग कौन है? सुधन गंध, सु प्लस गंध, सुगंध। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सु। अच्छा, इसमें भी आपको ध्यान देना पड़ता है, कई बार सवाल में सहर्षऊ सु लिख दिया और ऑप्शन में दूसरा सदीर्घऊ सु भी लिख दिया। तो अब कौन सा सही होगा ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पे हर्षऊ है तो ये वाला सही होगा, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्त। अगला सवाल है अभिव्यक्त, अभिधन व्यक्त। आपको मूल शब्द खोज लो, उसके बाद खुद ही आपके अंदर से आवाज आएगी यार ये वाला सही होगा। अभिव्यक्त यानी कि अभी और प्लस में आप क्या करोगे? व्यक्त करोगे। तो व्यक्त जो है हमारा क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। और इसके अलावा जो यहां पर आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? उपसर्ग, उपसर्ग जिसका अपना अर्थ होता है। तो अभी हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो 10 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। अगला अवचेतन, अवचेतन, अवचेतन शब्द का उपसर्ग इसमें कौन सा है? तो हम अगर बात कर लेते हैं तो अव प्लस में चेतन है। अब अव शब्द का अर्थ क्या होता है? हीन। अव शब्द लग जाए जैसे उन्नति, और उसका विपरीत शब्द क्या होता है? अवनति। तो उन्नति मतलब उन्न, विकास, वृद्धि, लेकिन अव का मतलब हानि, कमी, हीन। तो अवचेतन का मतलब जहां चेतनाहीन हो, चेतना ही नहीं हो। तो अव शब्द का उपसर्ग, अव उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? हीन। तो ये भी ध्यान रखिएगा, यहां पर अव हो जाएगा, अव। अब जरा तेजी में आते हैं क्योंकि वीडियो काफी लंबा ना हो जाए और आपके लिए रिवीजन करना थोड़ा मुश्किल ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा तेजी में। अपहरण में अप, अपधन हरण, अपहरण। तो अप इसमें हो जाएगा। उद्भव में देख लीजिए बच्चों, उत्धन भव, तो त का तृतीय हो जाएगा त थ द, उद्भव हो गया। तो यहां पर उत हो जाएगा, उ और त में हल लगा है यानी कि हलंत लगा है, तो त हलंत हो जाएगा। थोड़ा तेजी में आप लोग भी मेंटेन करिएगा खुद को। अवलंब में अव, अव, ये अव होगा, क्या होगा? अव। ठीक है बच्चों, आगे चलें। यहां पर ये अव है, ऑप्शन बी लगा लीजिएगा, अव, अव प्लस लंब, अवलंब। अपकर्म, अपधन कर्म, अपकर्म, अपधन कर्म, अपकर्म। अगला आप लगाते चलिए, आप आंसर लगाते चलिए, अपना प्रयास करते चलिए। उत्धन घाटन, उद्घाटन, उत्धन घाटन, उद्घाटन। तो यहां पर उत हो जाएगा। प्रख्यात में प्र उपसर्ग हो जाएगा, प्र उपसर्ग भी है, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं बच्चों। प्रति उत्पन्न मत्ती, प्रति उत्पन्न, प्रति उत्पन्नमति। तो ये मूल शब्द हो गया और प्रति हमारा क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा। तो भरपेट। अब मैं आप लोगों से पूछ लूं एक सवाल यहां पे
कि मेरे दोस्त यहां पर प्रति उत्पन्नमति है, ये कौन सा समास है? तो क्या कहिएगा कि सर जी यथा बेभर प्रति, यथा बेभर प्रति शब्द जब आ जाए तो बिना देखे सुने अव्ययी भाव समास लगा देते थे। यहां पर भर पेट है, यथा बेभर प्रति, तो भर लग गया, तो भर का मतलब समझ जाइए कि वो अव्ययी भाव समास है। तो अगर समास पूछ दे तो अव्ययी भाव समास, लेकिन उपसर्ग पूछ दे तो भर कहेंगे। भर पेट, भर पेट, तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? भर हो जाएगा। अगला देख लीजिए आप सभी कोई, पूरा तन में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग पूछ रहा है, मतलब कि शब्द ऐसा होगा जो किसी शब्द के शुरू में लगा होगा। एक शब्दों का छोटा सा अंश जो किसी शब्द के प्रारंभ में लगकर पूरे शब्द के अर्थ को बदल डाले, उसको उपसर्ग कहते हैं। पूरा तन की बात कर लीजिए, पूरा प्लस तन, पूरा तन, पूरा धन तन, तो पूरा तन यहां पे हमारा पूरा हो जाएगा उपसर्ग। अज्ञान, अधन ज्ञान, अज्ञान हो जाएगा, अधन ज्ञान अज्ञान हो जाएगा। लेकिन अगर समास की बात कर ले तो नहीं समास हो जाएगा, वैसे यहां पर उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि सारे सवाल अभी जो आप कर रहे हो इसमें उपसर्ग की ही बात हो रही है दोस्त। अगला सवाल है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? देखिए, अपवाद में अप उपसर्ग है, पराजय में परा उपसर्ग है, प्रभाव में प्र उपसर्ग है, ओढ़ना में कोई उपसर्ग नहीं है। अरे सर, ओढ़ना में तो ओ हो सकता था ना, क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ओ प्लस ढना, लेकिन ढना का कोई मतलब नहीं होता है, तो ये उपसर्ग नहीं होगा इसके लिए। तो हमारा सही जवाब क्या हो गया? ओढ़ना में उपसर्ग नहीं लगा है। हम जिएंगे और मरेंगे। अवनत, अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग कौन है? अव, अव। अवनति भी पूछ दे, अवनत भी पूछ दे, तो इसका जो उपसर्ग है मेरे भैया वो अब हो जाएगा। प्रैक्टिस कर लीजिए, एक एक टॉपिक को खत्म करते चलिए। प्रक्रिया में कौन सा उपसर्ग है? प्रक्रिया। अगर पूछ दे प्रक्रिया में मूल शब्द कौन है, तो क्या कहिएगा? क्रिया मूल शब्द है, क्रिया मूल शब्द है, और प्र इसमें उपसर्ग है। अरे दिल ना लगई है, ओने ना है इधर, यहां दिल लगा लीजिएगा, पर उधर नहीं लगाना, अभी पढ़ने का है। कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे वैसा, ऐसे दिल बना बना करके। हो, परामर्श, परामर्श में कौन सा उपसर्ग है भैया? परा, परा। अधिकार में कौन सा उपसर्ग लगा है? अधि उपसर्ग लगा है। क्या लगा है? अधि, अधि, अधि। सु उपसर्ग का क्या अर्थ है? सु का अर्थ होता है अच्छा, जैसे कहते हैं सुकर्म। जैसे कर्म तो ठीक है, पर अगर सु लग जाए तो सुकर्म हो जाएगा, यानी कि अच्छा कर्म। सुकर्म का मतलब क्या निकल के आ गया? अच्छा कर्म। तो प्यारे बच्चों, यहां सु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा। आपसे अगला सवाल में पूछ रहा है, अव, 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 अव उपसर्ग का क्या अर्थ है? अव का मतलब हीन हो गया, जैसे हमने कहा अवनति, अवचेतन, तो इसका मतलब कमी हो जाता है, हीन हो जाता है। अभी उपसर्ग का क्या अर्थ होता है? अभितः, परितः, सर्वतः आपने पढ़ा होगा। तो अभी का मतलब ये है, चारों तरफ हम कह देते हैं। अलंकरण में कौन सा उपसर्ग है? अलम धन करण, अलम धन करण। तो करण यहां पे हमारा मूल शब्द हो गया, और इसके अलावा जो बचा यह हमारा उपसर्ग हो जाएगा, क्योंकि ये जो आधा मां आप देख रहे हो ना, ये उपसर्ग वहां पर अनुस्वार के रूप में हो जाता है। अगला देख लीजिए, अंतर्मन। अंतर्मन की बात करें तो अंतः, अंतः धन मन, तो ये विसर्ग संधि होता है। अंतः धन मन, अंतर्मन। अब चूंकि अब ये क्या हो जाता है, यहां पर रेप बन जाता है, अंतर्मन, तो ये अंतः वाला होगा। ये दो बिंदु छूट गया है, लेकिन मैं यहां पे लगा दिया हूं। प्राग ऐतिहासिक की बात करें तो प्राक प्लस ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, तब जाके बनता है। अ के बाद ए आया है तो अय बन जाता है, लेकिन क का तृतीय हो जाता है तो क ख ग, तो गय बन जाता है। प्रागैतिहासिक,
और यहां पे क्या लगा है, प्रा, तो यहां पर प्राक हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, ये मत लगाना प्राक। क का तृतीय होता है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है बच्चों। सहानुभूति, सह धन अनुभूति, सह धन अनुभूति, अनुभूति, तो शह यहां पे उपसर्ग हो जाएगा, चूंकि ये हमारा क्या हो जाता है, मूल शब्द। ठीक है, तो यहां पे सह हो जाएगा। अगला सवाल है अंतरराष्ट्रीय। जैसे अंतर्मन में आपने देखा, वैसे ही अंतःधन राष्ट्रीय, अंतःधन राष्ट्रीय। अब ये हमारा क्या हो गया साथियों, मूल शब्द हो गया, और इसके अलावा जो ये बच गया अंतः, ये हमारा क्या हो गया जी, उपसर्ग हो गया। क्या हो गया, उपसर्ग। तो यहां पर ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, समझ आ रहा है सभी कोई को। अगला सवाल देख लीजिए, अनुसरण। हाँ लीजिए, अब अनुसरण में अनु उपसर्ग हो गया। अंततः मेरा नाम आ गया आपके पास, तो अनुसरण में अनुसरण नहीं कहना है, अनु ही होगा उपसर्ग। अब जो आपके सवाल मिलने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से फिर वापस प्रत्यय के देखने वाले हैं। प्रत्यय वाले सवाल है, फलित, फल धन ईत। अब प्रत्यय पूछ दिया तो प्रारंभ के शब्द नहीं दिखेंगे, अंत के शब्द दिखेंगे, हमें लास्ट वाला शब्द देखना है। तो फलित, फल धन ईत, अब कौन सा ई है भैया, हर्षई है, तो हर्ष वाला ई या त, ये बड़ी ई वाला नहीं लगाएंगे, दीर्घ ई नहीं लगाएंगे, छोटी वाली ई लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रत्यय पूछ रहा है। अब अगला सवाल, आनंदित, आनंद, फिर इत, आनंद, आनंद, और फिर इत, आनंदित, इत, आनंदित। चतुराई, चतुरधन आई, चतुराई, चतुरधन आई, 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 चतुराई। समझ गए सभी कोई, किसी को प्रॉब्लम किसी तरह का, आगे आ जाइए जी। दर्शनीय, दर्शन धन ई, अब कौन सा ई लगा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, तो नौ पे कौन सा है, दीर्घ ई है ना, यानी दीर्घ ई और या ई। वैसे ऑप्शन में छोटा वाला ई भी रहेगा और बड़ा वाला भी रहेगा, लेकिन आपको ध्यान देना है कौन सही है, तो उस पर फोकस करना है, ई। अगला सवाल, विभागीय, विभाग धन ई, विभागीय, इसमें भी दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई वाला ई। चिल्लाहट, चिल्लाहट, आहट, आहट, चिल्लाहट। ठीक है बच्चों, अगला देख लीजिए, चलती, चल धन ती, चलती, चलती, ती। प्रत्यय पूछ रहा है, रंगीला, रंग धन ईला, रंग धन ईला, रंगीला, ईला, तो रंग अपना मूल शब्द हो गया, रंग क्या हो गया, मूल शब्द हो गया, और इसके अलावा ईला जो है आप दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रत्यय। ठीक है, अगला देख लीजिए, होनहार, होन धनहार, होनहार, तो यहां पर उपसर्ग, सॉरी प्रत्यय। अनुज को स्त्रीवाचक बनाना है, जैसे गायक को स्त्रीवाचक बनाते हैं तो गायिका, प्रत्यय लगा के बना लेते हैं। लेखक के लिए लेखिका, अनुज के लिए अनुजा। ठीक है, तो अनुज के लिए क्या हो जाएगा, आ लगा देंगे तो अनुजा बन जाएगा, स्त्रीलिंग बन जाएगा। सूत, सूत के लिए स्त्रीवाचक लगाना है तो आ लगा दीजिए, सूता मतलब पुत्री, कन्या, तो ये सूता हो जाएगा, आ लग जाता है। धुंध प्लस में ला, धुंधला, तो धुंध हमारा मूल शब्द होगा, लेकिन प्रत्यय पूछ रहा है ना, ला हो जाएगा, धुंधला, तो धुंध प्लस में ला, धुंधला, धुंध प्लस में ला, धुंधला। अगला देख लीजिए, दोषहर्ता, दोष धन में हरता, दोषहर्ता, हरता, यहां पे हरता हो जाएगा। सावधानी, सावधान, तब ई, अब यहां पर अब धानी मत कर दीजिएगा कि साव प्लस में धानी, सावधानी ना, मूल शब्द निकालिए, पहले तो मूल शब्द क्या निकल गया, सावधान। अब इसके अलावा क्या लगा इसमें, तो है सावधानी, ई, सावधान में ई लगा है, कौन सा ई है, बड़ी वाली ई, यानी कि ये। तो अब देख लीजिए, बड़ी वाली, छोटी वाली है लेकिन नहीं लगाएंगे, धानी नहीं लगाएंगे, आनी नहीं लगाएंगे, नानी नहीं लगाएंगे, है ई लग जाएगा। पालनहार, पालनहार,
पालनहार। तो मूल शब्द के अलावा बुहारी, बुहार प्लस में ई, बुहार झाड़ू, बुहार प्लस में ई, बुहारी, ई लगा है ना, यहां पर ई लगाएंगे, री नहीं लगाएंगे कि बुहा प्लस में री ना। जूठन, अन्न, जूठन, जूठन, पाठन, गायन, इन सब में अन उपसर्ग रहता है। क्या रहता है? अन, सॉरी उपसर्ग नहीं, प्रत्यय। रुकावट, रुक धन आवट, रुक धन आवट, तो रुकावट। क्लियर है चीजें? किसी को कोई दिक्कत? एक बार आप लोगों का चैट देख लें। सही है, गर्दा उड़ाए हैं सब बच्चे। घबराहट, अब देखो इसमें आहट, घबराहट, आहट, आहट। पठन, लेखन, अन, मैं बताया ना, अन, अन, अन उपसर्ग होगा इसमें। सॉरी यार, बार में मैं उपसर्ग बोल रहा हूं, प्रत्यय होगा। क्या होगा जी? प्रत्यय। बुलावा, बुल आवा, बुला आवा, बुला आवा, आवा। करनी, कर नी, कर नी, करनी, नी, करनी। ईमानदार, ईमानदार, दार, ईमानदार। दौलतमंद, दौलतमंद, दौलतमंद। बहाव, बह आव, बहाव, बह आव, बहाव, बह आव, बहाव, आव। ठीक है, चले आगे, बोलो सभी कोई। बुराई, बुरा, बुराई, 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 बुराई यहां पे है। 27 पढ़ाई, पढ़ाई आई, पढ़ाई आई। पौराणिक, इक, पुराण प्लस में इक, पौराणिक बनता है। तो पुराण हो गया हमारा मूल शब्द, इक, इक। अब कौन सा ही है भैया? हर्ष वाला है तो हर्ष ही हो गया। अगला आशिक, आंशिक होगा, आंशिक। इक, 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 इसमें भी वही है। लेखक, अक, अक प्रत्यय है। शिक्षक, अक प्रत्यय है, तो लेखक में भी अक प्रत्यय हो गया। आगे मिलावट, मिला आवट, मिल आवट, मिल आवट, प्रत्यय बना रहे हैं आप। तो आपको अंतिम शब्दों पे ध्यान रखना है। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 28, याद रखिएगा सभी कोई। हिंदी में कृत प्रत्यय की संख्या कितनी होती है? 28। अब अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अनुसार हिंदी चैनल पे आप लिखना उपसर्ग प्रत्यय अनुसार, यूट्यूब पे लिखोगे उपसर्ग प्रत्यय अनुसार तो आपको मिल जाएगा काफी सारे वीडियोस। शिक्षक, जैसे लेखक वैसे शिक्षक, अक, अक प्रत्यय हो जाएगा इसमें, अक, अक। अगला कोष्ठक, स्थक, कोष्ठक, अक। अब इसमें भी देखो कोष्ठक, अक, अक नहीं है इसमें। उड़ान, उड़ान, आन, आन, उड़ान। बस खत्म हो गया बच्चों। तो मिलते हैं फिर। आप सभी को ये सेशन कैसा लगा? मैं आशा करता हूं आपको बहुत अच्छा लगा होगा और 70 क्वेश्चन का प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। आप 2024 की बोर्ड परीक्षा में अपनी पूरी मेहनत और एनर्जी और समर्पण के साथ आपका ये जो मेहनत चल रहा है बच्चों, ये बिल्कुल सार्थक होगा। आप घबराएं नहीं, डरे नहीं, बस अपना 100% देते रहिए। अपना कर्म पथ पर चलते रहो, संघर्ष पथ पर चलते रहो। मंजिल आपको गले लगाएगी, आज नहीं तो कल, लेकिन जरूर लगाएगी, निश्चित रूप से लगाएगी। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद आप सभी का। 12 तारीख के सेशन में जरूर जुड़िएगा, उससे पहले कल के सेशन में भी जरूर जुड़िएगा। कल रात 8 बजे फिर मिलते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम वाले क्वेश्चन लेकर के। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो सीधे बोर्ड एग्जाम के लिए है, क्योंकि बहुत बच्चों की अब वही जरूरत है कि सर पढ़ाई कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं, पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का दाग लगवाइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे वार करवाइए कि हम लोग का फोकस थोड़ा उस पर ज्यादा रहे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड भी तो रहना पड़ेगा ना, नॉलेज के साथ साथ। बच्चों कल मिलते हैं। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके प्यार सपोर्ट से ही ये आपका बड़ा भाई और ये आपका एक परिवार। ठीक है जी, तो धन्यवाद आप सभी का। खूब मेहनत करिए, हमारा साथ है आप सबके साथ।
बाकी आपके माता पिता का, गुरुजनों का, समस्त गुरुजनों का जो आपके लिए दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, उन सभी गुरुओं का आशीर्वाद आपके साथ है, आपके सत्कर्मों का परिणाम आपके साथ है। बस अच्छे कर्मों का साथ लीजिएगा, अच्छे लोगों का साथ लीजिएगा और अच्छे पथ पर चलने की कोशिश करिएगा। किसी के औकात नहीं है कि आपके माँ बाप के सर को झुका दे आपके सामने, क्योंकि आप जब सही रहेंगे, सच्चाई के पथ पर चलेंगे, अच्छे रास्तों पर चलेंगे, तो निश्चित रूप से आपके माँ बाप का सर फक्र से ऊंचा होगा, सीना चौड़ा होगा कि मेरा बेटा अथवा मेरी बेटी शान से, मतलब आप समझ रहे हो ना मेरी बात को, मेरी फीलिंग्स को समझो हम क्या कहना चाहते हैं। ऐसे कोई कर्म मत करना जिनसे उनको परेशानी हो, उनको आपके पीछे रोना पड़े, आंसू बहाना पड़े, कभी नहीं। आप अपने माता पिता परिवार की परेशानी को समझिएगा, क्योंकि आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। जितना चादर हो उतना पैर पसारना अभी वर्तमान में, लेकिन अपने कर्मों से, मेहनत से, संघर्षों से इस कद्र बना देना चादर को कि चादर भी फैले और तुम्हारा पैर भी फैले। ठीक है जी। तो अपने माँ पापा की आंखों में खुशी लाइए, उनके लिए बस उनका यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा कर जाए, हमारी बच्चियां अच्छी करें। तो बस हम एक छोटी सी खुशी उन्हें नहीं दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ी खुशी है। तो ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों। ये कहीं किताबों में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बस आपका हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन एक बहुत अच्छा है, भाई बहन का, गुरु शिष्य का, जो समझ लीजिए आप, फ्रेंड समझ लीजिए आप, जो समझ पाए आप। उन सभी रिश्तों में हम लोग का प्रेम सबसे ऊपर है। तो कहीं ना कहीं हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने सभी भाइयों को, बहनों को अच्छी बातें जरूर साझा करें। धन्यवाद साथियों देखने के लिए और सुनने के लिए, और लगातार जुड़ते रहिए। आप सभी कोई मेहनत करते रहिए, अपने समय का सदुपयोग करिए, क्योंकि अब लगातार एग्जाम की घड़ी पास आती जा रही है और कहीं ना कहीं आपके रिश्तेदार, आपका जीवन का वो मंजिल, आपका भविष्य आपके अच्छे परिणामों का इंतजार कर रही है। तो आपको अच्छे परिणाम लाने होंगे, आपके माता पिता सब इंतजार कर रहे हैं आपके अच्छे परिणामों का, आपका संघर्ष भी इंतजार कर रहा है अच्छे परिणामों का। आपको संघर्ष करना होगा और इन सभी कठिनाइयों वाले रास्ते से गुजरकर फाइनली मंजिल तक पहुंचना होगा। अब ज्यादा कथन वचन नहीं देंगे, प्रवचन ज्यादा नहीं तो कहोगे गुरुजी ज्यादा हो रहा है। चलिए जी, लव यू बच्चों। पीडीएफ चाहिए इसका, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कल वाला पीडीएफ भी नहीं शेयर हो पाया है, अभी कर देता हूं तुरंत, अभी थोड़ी देर में, अगले 10 मिनट में कर दूंगा दोनों। चलिए जी, मिलते हैं, बाय, टेक केयर बच्चों, लव यू। सेशन को शेयर करना, कल रात मिलते हैं 8 बजे बोर्ड मॉडल क्वेश्चन के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय, टेक केयर, बाय, टेक केयर।